अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माभिषेक शेख होमियोपैथ क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। इस टॉपिक का नाम है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड या हाइपरप्लेशिया भी हो जाता है पेशेंट को। अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो उसको कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आएंगे, उसको क्या तकलीफात होगी, होम्योपैथिक का क्या रोल प्ले, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो को। बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, जैसे कि मेल में ये इश्यू बहुत ज्यादा होता है, फीमेल्स में भी ये देखने को आ रहा है कि ओल्ड एज की अगर खवातीन होती हैं तो उनको भी यूरिनेशन के ड्रॉप का मसला हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम थोड़ा सा 50 क्रॉस करा, 55 या ऐसा लगा, या वो वुमेन्स जिनको सर्जरी के इश्यू होते हैं या सिजेरियन जैसे उनकी डिलीवरी केसेस होती है तो उनको भी ये तकलीफ हो जाती है। सेज में आके के जॉइंट्स में उनको पेन हो जाता है, घुटनों की उनको तकलीफात हो जाती हैं और उनको यूरिन के ड्रॉप्स आने लगते हैं। या हमारे पास डायबिटिक के ऐसे पेशेंट आएंगे। ये तो बात की हमने फीमेल्स के हवाले से। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं तो वो मेल से कंसर्न है। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जैसे ही कोई 40, 45 या 50 क्रॉस करते हैं। हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है। कुछ लोगों को इंसिडेंटल केस हो जाता है, यानी किसी एक्सीडेंटल केस हो जाता है, कुछ लोगों को सर्जरी हो जाती है, कुछ लोगों को किडनी का इश्यू हो जाता है, कुछ लोगों को ब्लैडर की वीकनेस हो जाती है और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जब उनके बढ़ जाते हैं तो उनको यूरिन की तकलीफ हो जाती है। यूरिन का रुक रुक के आना, यूरिन का तकलीफ के साथ आना, यूरिन में जलन का हो जाना, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन येलो कलर का आएगा या उसमें ब्लडिंग का आ जाना। ये अलग अलग कैफियत हैं। अब ये सब किससे रिलेटेड है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। इसमें अगर यूरिन के ड्रॉप किसी पेशेंट को आ रहे हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड उसके बड़े में है, अगर उसने सर्जरी करवा ली है और सर्जरी करवाने के बाद भी उसको ये सेटअप नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि वो सर्जरी की तरफ रिकमेंड कर देते हैं। जब सर्जरी करवाई जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये क्योरेबल नहीं होता है। क्योरेबल इस तरीके से नहीं होता कि कुछ इंसान इसकी मैनेजमेंट नहीं रख पाते हैं, उसको क्योर किस तरीके से करें। अब ऑपरेट उन लोगों ने करवा लिया है, लेकिन क्या होता है कि उनको ब्लडर में हैवीनेस फील होती है, उनको लोअर एब्डोमेन के साइड उनको पेन होना शुरू हो जाता है, या उनको इतनी अर्जिंग होती है कि वो वन टाइम यूरिन पास करके आए, लेकिन फिर उनको ऐसा होगा कि उन्हें वापस जाना चाहिए। उनको यूरिन ड्रॉप आने का इश्यू हो जाता है, उन्हें हैवीनेस हो जाती है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग सिम्टोमेटिक के हवाले से। हम इसमें ये इस बात को भी हाईलाइट करेंगे कि पेशेंट की एज कितनी है, या उसने सर्जरी करवाई है या उसने सर्जरी नहीं करवाई है। उसको अगर यूरिन में कोई तकलीफ हो रही है या उसको ड्रॉपिंग आ रही है, कोई इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो गई है, यूटीआई का उसको प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी कैफियत कैसी है, उसके साइन ऑफ सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। क्या पेशेंट डायबिटिक का इश्यू तो नहीं है, उसको कार्डिक का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, सिस्टाइटिस तो उसको नहीं हो गया है। ये तमाम वो बातें हैं कि अगर किसी का एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है, हाइपरप्लेशिया उसको हो जाता है, तो हम उसको क्योर कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंगल रेमेडी वर्किंग भी होती है, फिर हम होम्योपैथी के हवाले से जो बात कर रहे होते हैं उसमें कंपाउंड रेमेडी भी यूज करते हैं। लेकिन जो आज हम होम्योपैथी की बात करते हैं वो सब्बल सेरोलोडा क्यों मदर टिंचर में हम इसको यूज करेंगे, इसका बेहतरीन इसमें रिजल्ट है। फिर मैं आपसे वहीं पे आगे बात करती हूँ कि हम एज अ पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हुए ही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। जैसा हमारे पास पेशेंट आता है हम उसी की मुनासबत से उसकी मेडिसिन उसके हिसाब से देते हैं कि उसको साइन ऑफ सिम्टम्स क्या आता है। यहाँ भी जो हम बात कर रहे होते हैं वो कंक्लूजन ऑफ मेडिसिन की बात कर रहे होते हैं कि ओवरऑल कि इसमें से कितने साइन ऑफ सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको 100% सेम होते हैं या 80% या 70% आपको सेम होते हैं। जस्ट ये इंफॉर्मेशन देनी होती है और इसमें ही आप हमारे साथ तामुन करते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महावीर शेख, शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।